आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं NHPC के शेयर का एनालिसिस करने वाला हूँ। तो ये NHPC का वन डे का चार्ट है और यहाँ पे आप देखिए कि NHPC में अच्छी खासी गिरावट हुई है। फिर प्राइस ने गिरावट करी, फिर यहाँ से थोड़ा रिकवर होने की कोशिश करी, फिर यहाँ पे गिर गया और यहाँ पे रिकवर होने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक पैटर्न की पॉसिबिलिटी दिख रही है। मुझे बना के दिखाता हूँ पैटर्न। एक जो है यहाँ पे डब्लू पैटर्न बनने की पॉसिबिलिटी हो रही है। देखिए डब्लू पैटर्न देख रहे हैं आप, वो भी प्रॉपर वाला डब्लू पैटर्न। ये यहाँ पे ऐसे ये डब्लू पैटर्न। तो सबसे पहले तो यहाँ पे डब्लू पैटर्न बन रहा है, तो ये एक बुलिश पैटर्न होता है। तो अब डब्लू पैटर्न में क्या होता है, जब प्राइस इस वाले लेवल को तोड़ता है, समझ रहे हैं, बीच वाले लेवल। मैं आपको हटा के दिखाता हूँ उससे पहले। हाँ, ये जब इस वाले लेवल को तोड़ता है, डब्लू के इस वाले पार्ट को तोड़ता है प्राइस, तो इसमें ऊपर जाने की पूरी उम्मीद रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो डब्लू पैटर्न का जो ये वाला पार्ट है, जब प्राइस इसको तोड़ेगा, मतलब कि अगर हम इस पार्ट का हाई मान लें तो 84.38, अभी तो 83 का प्राइस है अप्रॉक्स, तो 84.38 के लेवल से ऊपर निकलता है, इस लेवल को तोड़ता है, तो हमें इसमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको एक बढ़िया चीज़ दिखाऊं तो ये जो स्टॉक है 20 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से तो पार निकल आया है। ठीक है, मतलब इसके तो ऊपर ही है 20 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के। 20 दिनों का जो इसका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, उसका लेवल जो है 81.60 है, तो उसके तो ऊपर है। लेकिन ये 50 की EMA कभी भी नीचे है और 200 की EMA की अभी भी नीचे है। अभी 50 के EMA की तो इसलिए नीचे है क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि डब्लू पैटर्न का जो ये पार्ट है, क्योंकि अभी इसने इसको पार नहीं किया है। जब ये इस पार्ट को पार करेगा तो 50 की EMA को भी आराम से पार कर लेगा। और जब ये 50 की EMA को पार करेगा, जो कि लेवल होगा 50 की EMA का 85.53, फिर इसके बाद ये 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इसको भी पार कर लेगा 87.61 के लेवल को। और जब ये 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी पार कर लेगा, तो इसका मतलब ये है कि इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म तेजी आने वाली है, जो कि फिर इसका जो अगला लेवल होगा 91-92 के आसपास हो सकता है। अगर 91-92 के लेवल को भी पार कर लेता है तो इसका अगला लेवल ये हो सकता है, जो कि करीब 96-97 के आसपास होगा, ये कोई लेवल होगा। लेकिन देखिए प्रॉब्लम ये है कि NHPC के लिए सेंटीमेंट्स थोड़े बदल गए हैं। अभी देखिए लोगों का NHPC में इंटरेस्ट थोड़ा कम हो गया है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पॉसिबिलिटी ये ज़्यादा है कि इस डब्लू पैटर्न को पूरा नहीं करे NHPC, समझ रहे हैं आप। पूरा ऐसे नहीं करे कि लॉन्गर कंसोलिडेशन कर दे या फिर यहाँ पे रेसिस्ट करके 50 की EMA पे वापस गिर जाए या 200 की EMA पे रेसिस्ट करके वापस गिर जाए। तो इसलिए इसके सेंटीमेंट्स बदल चुके हैं। और क्या है, नए नए शेयर आ रहे हैं, नए नए IPOs आ रहे हैं, स्विगी का, NTPC का, ग्रीन का, और मतलब कई IPOs वगैरह आ रहे हैं। तो लोगों का थोड़ा रुझान उस तरफ हो गया है, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट भी हो गए हैं लोग। ठीक है ना, तो इस वजह से वैसे ही एक तो बेटर ऑप्शन अवेलेबल भी है, तो इस वजह से लोगों का इंटरेस्ट जो है NHPC में कम हो गया है। ठीक है ना, तो NHPC में इंटरेस्ट कम हो गया। वॉल्यूम मत देखिए, वॉल्यूम तो ज़्यादा ही होंगे इस शेयर के, सस्ता शेयर है तो उस हिसाब से वॉल्यूम है। लेकिन उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो इंटरेस्ट लोगों का कम हो गया। ऐसे वॉल्यूम वैसे भी ज़्यादा ही रहते हैं, समझ रहे, चाहे गिरे शेयर बढ़े तो उसमें वैसे भी ज़्यादा ही रहते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की तो इशू है ही नहीं, वॉल्यूम की तो बात है ही नहीं। बात यह है कि लोगों का इंटरेस्ट इसे यहाँ तक खींच रहा है 200 की EMA तक। अगर ये 50 का EMA पार करता है तो आप इसमें बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। 50 के EMA जो इसका लेवल है, आप प्लॉट करके रख लेंगे अपने चार्ट में, 50 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 50 का EMA को ये तोड़ता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है अगर, तो आप इसमें बाय कर सकते हैं। तो आपका इसका अगला लेवल 92 के आसपास होगा। 92 के आसपास मैंने आपको बताया है कि 1997 के लेवल पे जा सकता है। ठीक है, मतलब करीब 10-12% बढ़ सकता है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं इस स्टॉक को लेकर ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। ठीक है ना, आप चाहें तो इसको अपनी वॉच लिस्ट पर डाल सकते हैं, इस पैटर्न का ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना था, थैंक यू।